हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी। और इसमें मेनली आपको रोल समझ में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क, है ना। तो बहुत केयरफुली पूरा वीडियो देखना है अपने को। क्वेश्चन जो है पाथ फाइंडर से लिया गया है और MCQ सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अ बॉक्स ऑफ मास 1 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली with velocity of 10 meter per second towards the left is gently placed on a conveyor belt that is moving horizontally with a velocity of 10 meter per second towards the right। आप ये डायग्राम रेफर कर सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेल्ट है। बेल्ट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑन विच अ ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड, है ना, विच इज़ अगेन मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये दे रखा है, सही है ना। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है उसने, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड ब्लॉक इज 0.5, मतलब इनके बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है म्यू इक्वल टू 0.5 दे रखा है। देन सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर पॉसिबल वैल्यू ऑफ SI यूनिट्स आर मेंशन्ड इन द गिवन टेबल, सजेस्ट दी सुटेबल मैचेस। तो बेसिकली आप समझ लो कि 5 क्वेश्चन है ना। पाँचों क्वेश्चन को 1 by 1 एकदम पॉइंट वाइज हम लोग सीखेंगे। ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको। पहले पार्ट में आपसे बोला है कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से पढ़िए, वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिचुएशन यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिचुएशन देखता हूँ तो ये बेल्ट है। बेल्ट जो है इस खुद 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, आपने इस पे लेफ्ट में इसको वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, तो इसके बीच में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक के नीचे, इधर सॉरी इस तरफ लगेगा, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा, मतलब कम करेगा। कम करते करते फाइनली क्या कर देगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर देगा। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर देगा तो ग्राउंड फ्रेम से हमको क्या नज़र आएगा कि जो वेलोसिटी बेल्ट की है वही वेलोसिटी जो है आप कह सकते हैं ब्लॉक की है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हम इसमें देखें कि वर्क कितना हुआ, तो वर्क के लिए आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ब्लॉक की ABD बनाएंगे मान लीजिए, तो नॉर्मल आएगा ऊपर, mg आएगा नीचे और फ्रिक्शन लग रहा था पीछे, है ना, जब तक रिलेटिव मोशन हो रहा था। सही बात है ना। तो अगर आप नॉर्मल और mg का वर्क पूछेंगे ग्राउंड फ्रेम से तो जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। सिमिलरली जो आप कह सकते हैं कि mg है वो भी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री बना रहा है। तो नॉर्मल और mg का वर्क डन हो गया जीरो। इक्वलता फोर्स विच इज डूइंग वर्क इज फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो मैं सिंपल लगा सकता हूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाफ m इंटू 10 स्क्वायर था, फाइनल भी हाफ m इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम विल बी जीरो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और पहले का आंसर हमारे पास आएगा P का आएगा A, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। अब हमें ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने कितना काम किया विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वो देखना है। तो बेल्ट फ्रेम में जाते हैं बेटा। अगर हम बेल्ट फ्रेम से देखेंगे तो बेल्ट तो रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो वेलोसिटी था इसका ब्लॉक का वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 20 हो जाएगा। कैसे हुआ कि हम जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं बेटा उसका वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो भी है वो छीन के उल्टा करके ब्लॉक में लग जाएगा, जिसको हम लोग देख रहे होते हैं। सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये, है ना। तो इसके पास ऑलरेडी 10 था इसका अपना और बेल्ट इधर जा रहा है 10 से, तो इसका उल्टा करके इसको आप चिपका दोगे तो 10 + 10 20 हो जाएगा। तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में इनिशियली ये कितने चल रहा था 20 से, फाइनली बेल्ट के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे आना ही है, फ्रिक्शन ये काम करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लीजिए। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन ओनली, क्योंकि नॉर्मल और mg का वर्क अभी भी जीरो यहाँ पे आएगा। सही बात है। तो डेल्टा के लगाओगे, के फाइनल जीरो है, के इनिशियल जो भी है वही हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा के। तो जीरो माइनस हाफ, m का वैल्यू 1 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400/2 माइनस 200 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन ऑन ब्लॉक इन बेल्ट फ्रेम कितना आ गया, माइनस 200 जूल आ गया। ठीक है ना। कि दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ये बात समझ में आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर इसका सेगमेंट। वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको एक बार और पढ़िए क्या पूछ रहा है। वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड फ्रेम में फ्रिक्शन ने जो है बेल्ट पर कितना काम किया है। अब ध्यान सुनना, एक पॉइंट लिखा मैंने, एक चीज़ देखिएगा कि हम यहाँ पर बेल्ट पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेल्ट का जो स्पीड है वो किसी मोटर वगैरह के चलते वो मेंटेन रहेगा, है ना, और मोटर क्या काम कर रहा है हमें नहीं पता है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम एक फंडा जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ग्राउंड फ्रेम से देखें या बेल्ट फ्रेम से देखें, आपको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला आंसर, ठीक है। तो वही बात को मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया कि नेट वर्क ऑन बेल्ट बाई फ्रिक्शन इन ग्राउंड फ्रेम इज बेसिकली वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन बेल्ट फ्रेम। बेल्ट फ्रेम से अगर आप ब्लॉक को देखोगे तो जो वर्क फ्रिक्शन ने काइनेटिक ने काम इस पे किया है, बेसिकली वही काम आपको ग्राउंड फ्रेम से देखने पर काइनेटिक ने जो बेल्ट पर किया होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, -200 जूल हो जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 3 पार्ट क्वेश्चन का। 4th पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस स्लिट बाय द ब्लॉक ऑन द बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ओके, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट देखेंगे, अगेन इनिशियल वेलोसिटी इसका टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू mg। तो अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, चूँकि फाइनली इसको जाके यहाँ पे 0 होना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, जो कि फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, म्यू जी इंटू एस हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया उसका, और माइनस साइन इसलिए लगाए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है। और ये वर्क डन बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था। ये आएगा -200। यहाँ से हमारे पास एस कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। तो आई होप ये 4 पार्ट आपके क्लियर हो गए। बेटा लास्ट पार्ट के लिए कुछ अलग से पेन उठाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि पहले ब्लॉक जो था इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, फाइनली जो ब्लॉक जाएगा बेटा वो बेल्ट के साथ ही चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज आया है, तो आपको दिख रहा है 20 का चेंज आया है, 20 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये। तो आप ये ऑप्शन सारे मैच करा लीजिएगा। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर सारे वैल्यूज़ प्लस में दे रखे हैं, हमारा वर्क डन माइनस भी आया है। तो इसने क्वेश्चन में मॉडुलस बोला है, देखो, तो जो भी -200 है उसका मॉड लोगे तो 200 आएगा, सही है ना। तो आई होप ये सारी बात आपको क्लियर होगी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।